morning student. Welcome to the 7th standard. I am your हिंदी एंड मराठी सब्जेक्ट टीचर वंदना मिस। आशा करती हूँ कि आप सब बच्चे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे आपके घर पे। मैं लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक्स नहीं हैं तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो रोक करके वो पेज पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी नोट्स वगैरह जो है वो PDF बना के मैं आप लोगों को दूँगी। तो बच्चों, आपकी हिंदी की जो टेक्स्ट बुक है वो है हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा। इंग्लिश मीडियम की सुलभ भारती की होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज जो फ्रंट पेज है आपका वो है हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा, ओके बच्चों। ये सेकंड पेज है आप लोगों का अनुक्रमानिका। इसको देखो, दो भागों में बांटा गया है, इकाई 1 और इकाई 2। ये दो भाग हैं इसके। जो हम इकाई फर्स्ट होता है वो सेमेस्टर फर्स्ट में होता है और इकाई दूसरी होती है वो दिवाली के बाद जो हम पढ़ाते हैं सेकंड सेमेस्टर उसमें होता है। अभी तो ऑलरेडी हमें लेट हो चुका है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने में, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि सारे लेसन्स आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकूँ और आप लोग को समझा सकूँ, नोट्स दे सकूँ। और एक साथ मैं ज़्यादा बर्डन आप लोगों को नहीं डालूँगी। थोड़े ही क्वेश्चन से सब लेसन में से मैंने सिलेक्ट किए हैं, थोड़े ही आपको दूँगी क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 25% जो लेसन्स हैं आप लोगों के वो कैंसिल ही किए हैं। 25% आप लोगों को कम आएगा पोर्शन में, तो फिर इसके हिसाब से मैं पढ़ाऊँगी सब, ताकि आपको सब तरह के लेसन्स का, कविता का, सबका नॉलेज हो। अगर कोई होगा जो ज़रूरी नहीं है तो वो लेसन मैं आप लोगों के स्किप कर दूँगी, कैंसिल कर दूँगी। और बाकी जो मैं पढ़ाऊँगी उसके लिमिटेड क्वेश्चन आंसर्स दूँगी आपको छोटे छोटे याद करने के लिए। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे कि बच्चों आपका ये फर्स्ट अनुक्रमाणिका की पहली इकाई जो है, देखो इसमें आप लोगों को 8 लेसन दिए हुए हैं, ठीक है। और जो दूसरी इकाई है उसमें भी 8 दिए हुए हैं। इसको दो भागों में बांटा हुआ है। तो अब जो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो ये पहली इकाई पढ़ेंगे, ओके। और जैसे कि ये तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक का हो गया। अभी पता है कि लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज में अलग अलग ग्रामर होते हैं, रचनात्मक यानी कि निबंध सेक्शन ऐसे होता है। जैसे इंग्लिश में आप लोगों को ग्रामर है, ऐसे है, वैसे ही हिंदी में, मराठी में भी व्याकरण सेक्शन। एक विभाग तो ये हो गया आप लोगों का, 3 विभाग होते हैं। एक विभाग आप लोगों का हो गया, ये लेसन्स होंगे, कविताएं होंगी इसमें, इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। फिर एक विभाग होता है व्याकरण का और एक विभाग होता है रचनात्मक निबंध का। तो ये 3 विभाग को हम मिला करके पेपर बनाते हैं। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने शिक्षा कक्षा में देखा ही होगा। तो पहले तो आप लोगों को 2 नोटबुक बनानी है, डबल लाइन की, 200 पेजेस की, ओके। पहली जो बुक होगी वो आप लोगों की क्लास वर्क, जैसे हम बनाए 6 स्टैंडर्ड में हमने बनाया था। तो पहले आपको हिंदी क्लास वर्क बनानी है और फिर बाद में सेकंड आपको 200 पेजेस की बनानी है, डबल लाइन वाली। उसको उस बुक को ना बच्चों 2 भागों में विभाजित बांट देना। आगे निबंध के लिए और आगे आप व्याकरण ले लेना और पीछे आप निबंध, जो भी मैं रचनात्मक, लेटर राइटिंग, कहानी लेखन, निबंध लेखन, संवाद लेखन, जो भी आप लोगों को मैं बताऊंगी वो आप लोगों को उस सेकंड विभाग में लिखना। उस बुक को विभाग 1 और विभाग 2 में बांट देना। विभाग 1 रहेगा ग्रामर के लिए, व्याकरण के लिए, और विभाग 2 रहेगा आप लोगों के निबंध के लिए, निबंध जैसी रचनाओं के लिए, ठीक है। तो बच्चों, ये आप लोगों की स्टार्टिंग की जानकारी जो मैं आप लोगों को देना चाहती थी। तो हम लोगों का फर्स्ट प्रिपरेशन करना है पहली इकाई का, ठीक है। तो अब पहली इकाई में बच्चों जो फर्स्ट चैप्टर है वो है वाचन मेला। तो चलो फर्स्ट चैप्टर हम ओपन करेंगे, वाचन मेला। तो देखो बच्चों, ये जो पहली इकाई का पहला लेसन हमारा वाचन मेला। अब वाचन मेला में अब आप लोगों को याद होगा ये एक चित्रात्मक लेसन है, जो चित्र देख करके हमें, उसके पिक देख करके हमें निरीक्षण करना है, समझना है और अपने सेंटेंस बनाने सीखने हैं। एक तरह से समझो निरीक्षण करना है हमें इस चित्र का कि क्या क्या दिया है, नहीं दिया। अब देखो जो वाचन मेला है, मेला आप लोगों को शायद याद होगा कि 6 स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट था वो मेला था। उसमें हमें क्या बताया गया था कि मेला क्या होता है, मतलब हम मेले में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, कैसे एंजॉय होता है। तो उसी तरीके से बच्चों ये है वाचन मेला। मतलब वाचन मेले में
कि वाचन ये भी एक तरह का मेला है, लेकिन ये है वाचन मेला। वाचन का मतलब होता है बच्चों रीडिंग, जैसे हम बुक्स रीड करते हैं, पढ़ना। वाचन यानी पढ़ना, तो बुक्स को पढ़ना। तो बुक्स देखो बच्चों, बहुत सारे टाइप्स के बुक्स होते हैं। सबको, किसी को कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को निबंध टाइप के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को विज्ञान की कथाएँ जैसे साइंस से रिलेटेड होता है वो अच्छा लगता है, किसी को मैथ से रिलेटेड, किसी को अलग अलग कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को बाल साहित्य पढ़ना अच्छा लगता है। तो इस हिसाब से हम अपने लेसन्स को पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये है वाचन मेला, यानी कि ये एक ऐसा मेला लगा हुआ है। आप ध्यान से इस पेज को देखना और मैं जो कह रही हूँ वो देखना, समझना कि वाचन मेले में क्या क्या है। तो देखो बच्चों, अब वाचन मेले में क्या है कि ये एक पढ़ने से रिलेटेड मेला है। अब देखो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पे देखो अलग 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 काउंटर्स लगे हुए हैं, मतलब अलग अलग टाइप्स की बुक्स। अब बुक्स बुक्स तो बहुत सारे टाइप्स की होती है, अलग अलग। अब देखो यहाँ पे एक काउंटर है बाल साहित्य, एक काउंटर है विज्ञान कथाएँ, यानी विज्ञान से रिलेटेड कथाएँ, साइंस जैसे पुराने ज़माने में, जैसे कि कल्पना चावला जो अंतरिक्ष यान पर गई थी, तो वो उन्होंने कैसे वहाँ सर्वे किया, सर्च किया, एक मतलब साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो विज्ञान कथा में होती है, उसमें उनकी कहानियाँ दी होती है। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल्स वगैरह बनाने में, ये सब करने में कैसे बनते हैं। आज हम जो फ्रिज, टीवी, छोटी-छोटी मशीन, मिक्सर पीसना, ये सब जो छोटी-छोटी मशीन्स का यूज़ करते हैं, ये सब विज्ञान की ही देन है। पहले के ज़माने में लाइट नहीं हुआ करता था, कोई तरह की सुविधाएँ नहीं थी, लोग वैसे ही रहते थे, वैसे ही काम करते थे। बट आज आप लोग जानते हैं कि कितनी तरक्की हो चुकी है, कितना फ़ास्ट सब कुछ डेवलप हो गया है, सब चीज़ें लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, सब मशीनी चीज़ें हो गई हैं। तो ये जो मशीनी चीज़ें हैं बच्चों, विज्ञान की देन है। तो बहुत से बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट होता है, तो वो साइंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं। फिर देखो बच्चों, यहाँ पे दिया है किशोर साहित्य। किशोर साहित्य यानी कि टीनेजर्स, जो बच्चे, जो टीनेजर्स होते हैं, अल्पवयस्क होते हैं, उन लोगों के लिए ये काउंटर लगा हुआ है। तो देखो, सब जो जिन बच्चों को जो काउंटर पसंद है, जिनको बाल साहित्य यानी बच्चों की बुक्स कथाएँ पढ़ना पसंद है, वो पढ़ते हैं, और जिन्हें अलग विज्ञान कथाएँ पढ़ना पसंद है वो पढ़ते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग बुक्स पढ़े रखे हुए हैं। तो देखो बच्चे, यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग काउंटर पे अलग अलग बुक्स लगे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चे लोगों ने ग्रंथ दिंडी निकाली है, इसको दिखाई दे रहा है बच्चों? देखो ध्यान दो, ग्रंथ दिंडी निकाली है। ग्रंथ का मतलब होता है उपन्यास, नॉवल, जो बड़े बड़े राइटर्स ने बड़े बड़े मोटी मोटी बुक्स लिखी है, कहने के पूरी पूरी स्टोरीज होती है उसमें, 200 300 400 500 1000 पेजेस की वो बुक्स होती है, उसे कहते हैं नॉवेल्स। तो ये ग्रंथ दिंडी निकाली है जिसमें सभी राइटर्स के बुक्स होंगे। तो देखो यहाँ पे एक स्लोगन टाइप बच्चों ने लिखा है, डंडी निकाली है, तो पुस्तकों से पाए ज्ञान जाने भाषा विज्ञान। यानी कि देखो, पुस्तक हमें क्या देते हैं बच्चों? सीधी सी बातें, ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं। जाने भाषाएं विज्ञान, उसी से हम भाषा सीखते हैं। हम धीरे धीरे, आज हम लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं? उससे ही हमारा भाषा डेवलप हो रहा है, जिससे हम मैथ, साइंस, ये सब भाषा से ही रिलेटेड है। अगर भाषा नहीं होगी तो कोई भी विषय हम कैसे पढ़ेंगे? तो पुस्तक से ही हमें ज्ञान मिलता है, भाषा मिलता है और विज्ञान के नॉलेजेस मिलते हैं। तो ये एक इस तरह का लिखा हुआ है, पुस्तकों से पाए ज्ञान। आज देखो बच्चों, हम पुस्तक से ही तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, पुस्तक से पढ़ रहे हैं, हमारे सपने हैं, कोई चाहता है डॉक्टर बनना, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, कोई चाहता है मुझे अच्छे पोस्ट पे गवर्नमेंट जॉब मिले। तो इस तरीके से हम सब पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ताकि हम एक कामयाब इंसान बन सकें। तो हम ये पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? पुस्तकों के माध्यम से। तो पुस्तक से ही हमें ज्ञान मिलता है। हम जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा हमें नॉलेज बढ़ेंगी हमारी। हमें अलग अलग टाइप्स की बुक्स पसंद है, जिसको जिस फील्ड में जाना है, जिसको जहाँ जाना है, जो बनना है, उसके हिसाब से वो अपने नॉलेजेस को इम्प्रूव करता है, वैसे बुक्स को पढ़ता है वो। ओके, तो इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे कॉर्नर में एक लिखा हुआ है, पुस्तक है हम सबके साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बातें। पुस्तक हम सबके साथी हैं। क्या है पुस्तक? एक तरह से हमारा साथी है, हमारे भाई है, मतलब वो एक हमारा दोस्त है, जो हमें बहुत सारी ज्ञान दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, हमें सिखा रहा है, हमें संस्कार दे रहा है। तो ये हमारा एक साथी है जो प्रज्वलित करे ज्ञान की बातें। प्रज्वलित मतलब होता है बच्चों प्रकाशित करना, लाइटनेस, प्रकाशमय, यानी हमारे जो ज्ञान है उसको वो प्रकाशित करे, हमारे नॉलेज को इतना बढ़ाए वो कि वो चमके हमारा नॉलेज। ये है इसका मतलब।
तो इस तरीके से बच्चों मैंने आप लोगों को ये जो पेज दिया हुआ है, इसमें जो चित्र बना है, इसका मैंने अपने तरह से आप लोगों को थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया है। अभी थोड़ा इसके ऊपर मैंने सेंटेंस बनाए हैं, उसके हिसाब से हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो जैसे है बच्चों, प्रस्तुत चित्र में वाचन मेले का दृश्य है। कौन सा दृश्य है बेटा? वाचन मेले का है। मैंने क्या कहा कि मेला इस टाइप का, मतलब वाचन, जैसे कि देखो साइंस एग्जीबिशन लगता है, तो हम साइंस एग्जीबिशन में क्या देखते हैं, जैसे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होता है, साइंस एग्जीबिशन्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, साइंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से ये वाचन मेला, इसमें आप जा सकते हैं, जिस तरह की बुक चाहिए वो पढ़ सकते हैं, खरीदने के भी काउंटर्स होते हैं, जो पसंद आए वो खरीद सकते हैं। यानी ये पुस्तकें भरी है हर प्रकार की। हम यहाँ जो चाहे वो पुस्तक पढ़ सकते हैं, जितना चाहे उतना ज्ञान हम ले सकते हैं। तो ये है प्रस्तुत चित्र में वाचन मेले का दृश्य। किसका दृश्य है ये? क्या दिख रहा है हमें? वाचन मेला। पुस्तकों के माध्यम से हम संसार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्या करते हैं बच्चों? मैंने अभी आपको बताया, पुस्तक के माध्यम से हम पूरे संसार का ज्ञान, जो भी है इस दुनिया में, धरती में, जिसके बारे में हम, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, जो भी हो, हम उन सब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पुस्तकों से क्या नाता है? पुस्तक हमारे भाई हैं, भ्राता है। कहने का मतलब पुस्तक से हमारा क्या रिश्ता है? वो हमारे साथी भी हैं, हमारे भाई भी हैं। क्यों? जैसे बड़े भाई हमें नॉलेज देते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा सिखाते हैं, उसी तरह से पुस्तक भी हमें अच्छे-अच्छे ज्ञान देती है, नॉलेज देती है, इसलिए वो हमारे साथी और भ्राता भाई भी हैं। वाचन मेले में कुछ बच्चों ने अपनी ग्रंथदंडी के माध्यम से ग्रंथों का महत्व समझाने का प्रयास किया है। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे जो ग्रंथदंडी निकली हुई है, उसमें कुछ बच्चों ने ग्रंथदंडी के माध्यम से ग्रंथों का महत्व समझाने का प्रयास किया है। अब मैंने क्या कहा है, इसमें ये सारे बुक्स के बारे में है, इसमें पुस्तकों के बारे में है। तो इसमें बच्चे ने, देखो बच्चों ने अपनी रैली टाइप निकाली है, उसमें थोड़े बुक्स रखे हैं, ग्रंथदंडी का एक बैनर टाइप बना के लिया है। वो मतलब घूम घूम के लोगों को दिखा रहे हैं, मतलब वो बता रहे हैं कि ग्रंथ क्या होता है, ग्रंथ का महत्व क्या है, स्लोगन लिया है। ग्रंथदंडी क्या है? एक प्रकार का नॉवल है, जो बड़े बड़े मोटी मोटी पुस्तकें होती है। उसके लिए उन लोगों ने क्या किया है, ग्रंथों के महत्व समझाने के लिए बच्चों ने ग्रंथदंडी के माध्यम से इसका उपयोग किया है। वाचन मेले में कई बच्चे अपने अध्ययन के लिए ई बुक और ऑडियो बुक्स देख रहे हैं। देखो यहाँ पे ई बुक और ऑडियो बुक्स का भी बेटा काउंटर है ना बच्चों? तो वाचन मेले में सभी प्रकार के आयु वाले विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं। अभी मैंने आपको बताया, बाल साहित्य, विज्ञान कथाएं, किशोर साहित्य, ये सब क्या है, अलग अलग आयु, यानी कि बच्चों की आयु के हिसाब से भी यहाँ बुक्स रखी है। अब जो छोटा बच्चा है, 8-10 साल का, 12 साल का, आप लोग के इतना, तो आप लोग तो जाके बहुत साइंटिस्ट वाली बुक तो नहीं पढ़ोगे। आप लोग को ज़्यादा क्या पसंद आएगी? कहानियाँ, बाल साहित्य, ये सब। तो बच्चों के आयु के हिसाब से जो मेला लगा रहता है वाचन, उसमें आयु के हिसाब से, सबके पसंद के हिसाब से काउंटर्स अलग अलग लगे होते हैं, तो वो सब यहाँ लगा हुआ है। अभी देखो, जैसे प्रकार है, बाल साहित्य है, किशोर साहित्य है, विज्ञान की कथाएं हैं, आदि कई ज्ञानवर्धक पुस्तकें, ज्ञानवर्धक यानी नॉलेज देने वाली पुस्तकें कई बच्चे पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। पुस्तकें ही मनुष्य को अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर अग्रसर करती है। कहने का मतलब बच्चों, पुस्तक ही एक ऐसी चीज़ है जो हम मनुष्य को अज्ञान, यानी अज्ञानता, जिनको कुछ नॉलेज नहीं, जैसे हम कह सकते हैं जो अंधविश्वासी लोग हैं, अगर वो पढ़ने लिखने लगे तो उन्हें समझ में आएगा कि ये चीज़ें नहीं होती, ये एक अंधविश्वास है। वो क्या होगा, वो ज्ञान के प्रकाश की ओर आगे बढ़ेंगे। तो क्या होता है ना, पुस्तकों के ज्ञान से बच्चों हम अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकलते हैं और ज्ञान के प्रकाश की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है। इस प्रकार से वाचन मेले में जाकर हमें भी अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। तो बच्चों, इस लेसन से हमने क्या सीखा कि कभी भी इस प्रकार का, अगर आपको कहीं से नॉलेज मिल रहा है, साइंस एग्जीबिशन लगे हैं, विज्ञान मेला लगा हो, वाचन मेला लगा हो, या एंजॉय करने के लिए कोई मेला लगा हो, तो ज़रूर जाना चाहिए बच्चों, क्योंकि ऐसे सब जगह पे जाने से हमें ज्ञान की ही प्राप्ति होती है, हमें नॉलेज ही मिलता है। तो हमें ऐसे जगह पे जाना चाहिए जहाँ से हम अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। तो आप लोगों को बच्चों ये लेसन समझ में आया? अब क्या करते हैं, आप लोग खुद ध्यान दीजिए, इस पेज को आपने क्या समझा, आप मन में सेंटेंस बनाओ, तो इससे आपको सेंटेंस बनाना भी आएगा। और बच्चों, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना जो इस लेसन के, मैं हर लेसन के पीडीएफ बना के दूंगी, मतलब उसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। ऑलमोस्ट हम जो क्लास में मास्टर की यूज़ करते हैं, तो उसमें से सारे क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं लिखने हैं, मैंने ना ब्लैक मार्कर से
टिक किया है तो वो आप लोग वो ही आपको लिखना है जो मैंने ब्लैक मार्कर से टिक किया है। ओके, तो मैं वो है ना आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ और इसका पीडीएफ बना के भेज दूँगी, उससे आप फर्स्ट चैप्टर करके अपने क्लास वर्क में स्टार्ट कर देना लिखने के लिए। ओके, तो देखो बच्चों, ये नेक्स्ट पेज है हमारे क्वेश्चन का। इसके क्वेश्चन आपको अपने क्लास बुक में लिखने हैं। तो अगर इसमें से आप लोगों को नहीं दिख रहा हो या बराबर या क्लियर, तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको देने वाली हूँ। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन मैं चाहती हूँ कि आपको लेसन के साथ मैं क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आए। अगर मैं सिर्फ लेसन एक्सप्लेन करके सिर्फ क्वेश्चन आंसर ऐसे ही दे दूँ तो हो सकता है कोई बच्चे को क्वेश्चन ना समझ में आए। इसलिए इस लेसन के साथ मैं हर वीडियो में उस लेसन के क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूँगी, फिर बाद में पीडीएफ आपको दूँगी, आपको क्लास वर्क में लिख लीजिएगा। ओके, तो देखो बच्चों, आपको क्लास वर्क में फर्स्ट लेसन डालना है। लेसन चैप्टर नंबर फर्स्ट वाचन मेला, और प्रश्न क्रमांक पहला लिख के आप लिखना स्टार्ट करेंगे। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए हुए हैं और फिर 1 to 5 फिलिंग द ब्लैंक से रिक्त स्थान है। अब देखो पहला रिक्त स्थान क्या है, वाचन मेले में डैश कथा की पुस्तकें हैं। देखो बच्चों, हमने देखा था वहाँ कौन सी कथा की थी, विज्ञान कथा। आंसर दिया है उत्तर में फर्स्ट नंबर पे, वो लिखना है वहाँ अंडरलाइन पर। फिर सेकंड है, स्कूल के छात्रों ने डैश निकाली है। देखो बच्चों, क्या निकाली है, बताया था मैंने, याद करो, ग्रंथ दिंडी। नॉवल की मेले वहाँ निकाले थे ना उन्होंने, रैली, तो वहाँ आएगा स्कूल के छात्रों ने क्या निकाला है, स्कूल के छात्रों ने ग्रंथ दिंडी की निकाली है। थर्ड है फिलिंग द ब्लैंक्स, कुछ डैश भी अपने बच्चों के साथ मेला देखने आई हैं। कौन आई हैं, माताएं। अभी देखो एग्जीबिशन हो, किसी भी तरह का मेला हो, तो वहाँ हम अपने माता पिता के साथ जाते हैं। तो यहाँ पे किसके साथ आए हैं बच्चे, अपनी माताएं के साथ। फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक्स है बच्चों, पुस्तकें हमारी डैश हैं। पुस्तकें क्या है हमारी, मैंने बताया था, याद करो, मित्र। वेरी गुड। स्कूल के बच्चे, फिफ्थ फिलिंग द ब्लैंक से बच्चों, स्कूल के बच्चे अपने डैश में हैं। किस में हैं, गणवेश। अगर स्कूल में कोई एग्जीबिशन लगता है, आप पिकनिक भी जाते हो, कोई भी अगर प्रोग्राम होता है स्पोर्ट्स के लिए, हम ग्राउंड पे जाते हैं, तो हम किस में होते हैं, अपने यूनिफॉर्म में। उस यूनिफॉर्म को क्या कहते हैं हिंदी में, गणवेश। तो यहाँ क्या आएगा, स्कूल के बच्चे अपने गणवेश में हैं। ओके, फिर बच्चों आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 2 लिखना है और उसमें है निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत लिखिए। उसमें आप लोगों को उस फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, उसके नीचे वो सही है या गलत मार्क नहीं करना है। स्पेशली मैं बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, मार्क नहीं करना है, सही है या गलत इसको लिखना है शब्दों में। ओके, क्लियर। देखो फर्स्ट है अपना, आनंद मेला लगा है, ये सही है क्या, हमने कौन सा मेला पढ़ा बच्चों, वाचन मेला। तो ये कथन क्या है, गलत। तो यहाँ क्या लिखना है उसके सामने, गलत। फिर है सेकंड, स्कूली छात्रों ने ग्रंथ दंडियाँ निकाली है। क्या निकाली है, राइट है ना, ये ग्रंथ दंडियाँ निकाली है, वेरी गुड। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम सेकंड में, सही। फिर थर्ड है, वाचन मेले में बाल साहित्य नहीं है। अब बताओ, वाचन मेले में बाल साहित्य नहीं है क्या, मैंने बताया था अलग अलग काउंटर है, फिर से देखो पिक को, है ना। तो इसमें क्या लिखा है, वाचन मेले में बाल साहित्य नहीं है, यानी कि ये गलत है। बाल साहित्य है, अगर होता तो होता सही, नहीं है मतलब ये कथन है गलत, तो इसका आंसर होगा गलत। किशोर साहित्य के पास कोई भी खड़ा नहीं है, किशोर साहित्य के पास कोई भी खड़ा नहीं है। फोर्थ है बच्चों, गलत। देखो किशोर साहित्य के चित्र के पास भी बच्चे खड़े हैं, है ना। फिर है फिफ्थ नंबर पे, छात्रों के हाथ में घोष वाक्य है, राइट। घोष वाक्य लिया है, मैंने बताया था अभी, क्या लिखा था, हाँ, तो सही, वो कथन क्या है, सही। वाचन मेले में ई बुक भी है, वाचन मेले में ई बुक भी है, राइट लिखा है ना उधर काउंटर पे, तो क्या आएगा वहाँ पे, सही। तो वेरी गुड, आप लोगों को मैंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है, शायद बच्चों को याद हो गए होंगे क्वेश्चन आंसर, है ना बच्चों। तो आप लोगों को जिनको नहीं याद हुए हैं कोई बात नहीं है, आप लोग क्लास वर्क में जब ये ध्यान से लिखेंगे तो आप लोग को याद हो जाएंगे।
ओके। तो आप लोगों को ये लिखना है अपने क्लास वर्क में और याद भी करना है। सिर्फ ये इतना सही छोटा सा दिया है मैंने, ज़्यादा बर्डन नहीं डाला है। तो आप लोग को प्रेशर रख के पढ़ाई नहीं करनी है, इंजॉय करके हम पढ़ेंगे। ऑनलाइन भी जैसे हम क्लास में पढ़ते थे बच्चों, सेम वैसे ही। ओके, तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, मैं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी सेकेंड चैप्टर लेके। ओके, बाय, टेक केयर।